उत्तर प्रदेश में वाक़ा हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नक़वी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सदियों से अक़ीदत व एहतराम का मरकज़ बनी हुई है। 850 साल पुरानी ये दरगाह अपनी रूहानी कशिश, मजहबी रवादारी और हम आहंगी की अलामत है। यहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के अक़ीदतमंद भी अपनी दुआएं और मन्नतें लेकर आते हैं। इस दरगाह की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ बिच्छू आज़ादाना घूमते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, जो अक़ीदतमंदों के लिए एक रूहानी करामत समझी जाती है। हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो हिंदुस्तान के रूहानी मरकज़ में एक मुनफरिद मकाम रखती है, अक़ीदतमंदों के लिए एक पनाहगाह समझी जाती है। दरगाह के अहाते में एक कदीम दरख्त भी मौजूद है जिस पर अक़ीदतमंद अपनी अर्जियां बांध देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होंगी। ये दरख्त सदियों से उम्मीदों और दुआओं की अलामत बन चुका है और यहाँ हर रंग की चिट्टें और दागें अक़ीदत का एक मुनफरिद मंजर पेश करते हैं। ये दरगाह सिर्फ एक मजहबी मकाम नहीं बल्कि सदियों पर मुहीत सूफी तालीमात, रूहानी हम आहंगी और भाईचारे की जीती जागती मिसाल भी है। यही वजह है कि हर साल हजारों ज़ायरीन यहाँ आकर अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं और अपनी हाजात के पूरे होने की उम्मीद बांधते हैं। हज़रत का जो पैदाइश है वो 1255 इराक़ में हुई थी। इराक़ से फिर ये आपका 1272 में ईरान होते हुए अमरोहा तशरीफ़ ले गए और फिर अमरोहा के होके ही रह गए। और हज़रत का जो दुनिया से पर्दा कर गए थे 1343 में। और यहाँ की जो सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि अमरोहा में यहाँ इनकी दरगाह में बिच्छू भी डंग नहीं मारता। और एक मैंने कहीं पढ़ा था कि लगभग 1936 के आसपास एक ब्रिटिश अफसर था बहुत बड़ा देहरादून से। तो देहरादून से वो वहाँ पे जब उनको यहाँ के बारे में पता चला था कि कुछ ज़ारात इंडिया में ऐसी है जहाँ पर बिच्छू भी डंग नहीं मारता, तो वो एक बहुत ही बड़ा बिच्छू जो बिल्कुल नीला था जहर के में, वो बिच्छू यहाँ पर अमरोहा लेके आए। और यहाँ आने के बाद जब दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो उस बिच्छू ने यहाँ डंक नहीं मारा। ये ऐसा मैंने देखा। और यहाँ की ख़ासियत एक और है कि जिसके को मस्से वगैरह जो हो जाती है ना यहाँ साइडों में कहीं पे भी, तो वो मस्सों का भी इलाज यहाँ पर हो जाता है। जो झाड़ू वगैरह जो मिलती है यहाँ पर वो लगाएंगे तो उस मच्छर जो मस्से होती है ना वो दूर हो जाते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर इनकी खासियत हैं। और अमरोहा बुज़ुर्गों का शहर है और अमरोहा के चारों तरफ बहुत बुज़ुर्ग हैं। और हज़रत शाह वली साहब जो है ना, इनका साया अमरोहा पे बना हुआ है और बहुत दूर दूर से इनके ज़ायरीन जो हैं, जो इनको मानते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लेके आते हैं। ये दरगाह न सिर्फ एक मुक़द्दस मकाम है बल्कि मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल भी है। हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ बड़ी अक़ीदत के साथ हाजिर होते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यही वजह है कि ये दरगाह हिंदुस्तान की उस गंगा जमुनी तहजीब की आईनादार हैं जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम का रवैया रखते हैं। यहाँ सालाना उर्स के मौके पर ज़ायरीन का एक समंदर अमन, भाईचारे और अक़ीदत के पैगाम को मज़ीद मजबूत करता है। ये इज्तिमा इस बात की अलामत है कि अक़ीदत किसी एक मजहब तक महदूद नहीं बल्कि ये इंसानियत की मुश्तरका मता है। सूफीज़म का भारत में एक बहुत बड़ा जो है
योगदान रहा है आज़ादी से लेकर अब तक, जिसमें कि सूफियों ने आज़ादी में भी अपना हिस्सा लिया है और आज भी माशाल्लाह अपनी जो है पूरी तरह से सूफ़ी जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और मेरा तो ये कहना है कि मैंने हमेशा हर जगह देखा है जितनी भी खानकाएँ हैं सूफीज़म की, वहाँ से सिर्फ प्यार ज़ाहिर होता है, प्यार ही बांटा जाता है और प्यार ही दिया जाता है। वहाँ ये नहीं है कि ये जो हैं साहब हिंदू हैं, ये साहब गैर मुस्लिम हैं, एकता की बात होती। वहाँ कभी भी कोई, हमेशा साहब हैं, जब इनकी हयात ज़िंदगानी में लोग यहाँ आते थे तो तब भी लोग इसी तरह से आते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसे जो तकलीफ़ हुई वो चला आया। उसमें ये नहीं देखा गया, शाह साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों को फैज़ हासिल होगा, आप गैर मुस्लिम हैं, आप जो हिंदू धर्म से हैं आप चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों के लिए दरबार खुले हैं और हमेशा जो है खानकाहों में और सूफीज़म में प्यार मोहब्बत की बात की जाती है और हम भी हमेशा वही बात करते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों से चली आ रही है। हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नक़वी रहमतुल्लाह अलैह को एक अजीम रूहानी बुजुर्ग माना जाता है, जिनके करामात के तज़किरे सदियों से ज़ुबान ज़द आम है। यहाँ के बिच्छुओं का किसी को नुकसान न पहुँचाना अक़ीदतमंदों के ईमान को मज़ीद मजबूत करता है। ज़ायरीन का मानना है कि यहाँ पर दुआ कबूल होती है और जो भी सच्चे दिल से फरियाद करता है उसे मायूसी नहीं मिलती। बहुत से लोग यहाँ रूहानी सुकून और परेशानियों से निजात के लिए आते हैं और दरगाह उनके लिए अमन और तस्कीन की जगह बन जाती है। ये दरगाह सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक ऐसी पनाहगाह है जहाँ उम्मीदों के चिराग जलते हैं और दिलों को सुकून मयस्सर आता है। आज हम आए थे वासुदेव मंदिर, वहाँ दरगाह है मीरा बाबा की, बहुत बुज़ुर्ग हैं और आशीर्वाद उनका बहुत अच्छा मिलता है, सबकी कृपा उनकी रहती है। ये यहाँ शाह विलायत हैं, यहाँ के शहंशाह हैं, तो उनके दरबार में आए तो यहाँ भी सबकी मुरादें पूरी होती हैं, हमारी भी हुई हैं ऐसा नहीं। हाँ, बिच्छू भी देखे हैं और बिच्छू हाथ पे रखने का काटता भी नहीं, ऐसा तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है ना। तो अच्छे बुज़ुर्ग हैं तो उनका मुरादें हर किसी की पूरी होती हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है, तो यहाँ के बड़ा सुकून मिलता है बाबा के दरबार में। कश्मीर की सरजमीन हमेशा से बुजुर्गान दीन और रूहानी अक़दार से जुड़ी रही है। यहाँ के लोग सूफी रवायत को न सिर्फ मानते हैं बल्कि इसका हिस्सा भी हैं। यही रूहानी तसलसल हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में भी नजर आता है, जहाँ सदियों से अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता रहा है। ये दरगाह सिर्फ एक मजहबी मकाम नहीं बल्कि एक ऐसा मरकज है जहाँ रूहानियत, अक़ीदत और सूफीज़म के चिराग रोशन हैं, जो हर आने वाले को सुकून और यकजहती का एहसास दिलाते हैं। सुबह फुलते रात गई आदा, अज क्यों रो दुख राधा दित। सुबह उबरी और बीते रात के राजो नियाज, तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज। तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज।